आज शमतला तीनों कोयटा से मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये जिसे हम लोकल ज़ुबान में एंटीफ्रीज़ कहते हैं, तो आज इसके बारे में हम आपको ब्रीफिंग दे देंगे कि ये एंटीफ्रीज़ के फ़ायदे क्या होते हैं और हम लोगों को क्या क्या चीज़ की एहतियात करना चाहिए। एंटीफ्रीज़ में ये हम लोगों को करना चाहिए कि गाड़ी में हम जब ये इस्तेमाल करेंगे, हमारे गाड़ी का जो इंजन है उस पर कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा और इसमें ओवरहीट होने का भी अंदेशा नहीं है, ताकि हमारी गाड़ी हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी ओवरहीट हो रही है, जिसके वजह से काबू पाती है इसके ऊपर। और दूसरे नंबर पे ये है, जैसे हम लोग हमारे ड्राइवर हजरात हैं, थर्मोस्टेट वाल्व गाड़ी से निकाल के जो है ना वो फेंक देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ओवरहीट हो रही। आप पूरा का पूरा एंटीफ्रीज़ डाल दें तो आपकी गाड़ी में कोई शिकायत ओवरहीट की नहीं आएगी। और थर्मोस्टेट वाल्व न निकालें। थर्मोस्टेट वाल्व में जो है ना उसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी डीज़ल का कम खाएगी। अगर आप थर्मोस्टेट वाल्व लगा लेंगे तो आपका जो है ना डीज़ल का ख़र्चा कम होगा। अगर आप निकालेंगे तो आपका डीज़ल का ख़र्चा बढ़ जाएगा। और ये कूलिंग जो है आप इसमें ये पूरा का पूरा डाल दें, जितने भी आपकी गाड़ी के गेज है वो पूरा का पूरा ये डालें, इसमें वो मिक्स ना करें पानी, सादा पानी। अगर आप सादा पानी मिक्स करेंगे ये ज़्यादा सर्दी की वजह से ये जम भी सकती है और फ़ायदा नहीं करती आपको। जो कुछ आप जंग से बचाना चाहते हैं, या सिलेंडर के सुराख हैं, या हेड के सुराख हैं, या वट बॉडी या पाइपलाइन वगैरह है, जो कुछ जिस चीज़ में जो पानी चल रही है, तो वो इसको जो आप पूरा का पूरा डाल देंगे, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी और आपका गाड़ी का इंजन महफूज रहेगा। ना कोई शिकायत होगा, ना कोई ड्राइवर की परेशानी होगी, ना मालिक की परेशानी होगी, और ना जो है ना हम लोगों की परेशानी होगी, इनों के जो हम कारकुन यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ये कूलिंग डालता रहें अपनी गाड़ी में। तो अगर आप लोगों को और कोई चीज़ चाहिए बताना पूछना चाहते हैं, कमेंट में बता दें, हम आपको उसका जवाब भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। जो हमारे वश में वो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है सर।